यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का अनुवाद के भाग 10 के साथ एक बार पुनः इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। प्रिय छात्रों, अनुवाद के अंतर्गत पिछले भाग में हम लोगों ने अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति के सामान्य एवं विशेष नियमों को पढ़ा। अब आइए आज हम लोग अनुवाद के इस भाग 10 में संबंध कारक एवं षष्ठी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को पढ़ते हैं। संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति का नियम है षष्ठी से अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण कारकों के अतिरिक्त स्व स्वामी भाव तथा सामीप्य आदि संबंधों को प्रकट करने के लिए जिससे संबंध बोध हो वह संबंध कारक और उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। संबंध का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। वाक्य में का, के, की, रा, रे, री के पहले जो शब्द हो वही संबंध होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुएं का पानी ठंडा होता है, यहाँ पर पानी ठंडा होता है, किसका पानी? कुएं का। इन चिन्हों के आगे किस शब्द लगा करके प्रश्न करें, किसका, किसके, किसकी, तो उत्तर मिल जाएगा, वह संबंध होगा और उसमें षष्ठी लगाना है। जैसे किसका पानी, कुएं का पानी, यहाँ पर कुआं संबंध होगा, उसमें षष्ठी लगेगी। कूपस्य जलम शीतलम भवति, अनुवाद आपका हो जाएगा। राम दशरथ के पुत्र थे, किसके पुत्र थे? तो उत्तर मिलता है दशरथ के, तो यहाँ पर दशरथ में षष्ठी विभक्ति होगी दशरथस्य, षष्ठी एक वचन है, तो अनुवाद आपका होगा राम रामः दशरथ के दशरथस्य पुत्र पुत्रः थे आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। हमारे देश का नाम भारत है, का के पहले प्रश्न करें किसका नाम भारत है, तो उत्तर मिलेगा हमारे देश का। अस्माकं देशस्य, यहाँ चूंकि देश का विशेषण हमारा है, इसमें भी षष्ठी होगा और हमारा बहुवचन शब्द है, इसलिए मम आवयोः अस्माकं, षष्ठी बहुवचन में अस्माकं होगा, तो अस्माकं देश में षष्ठी, देशस्य नाम भारतः अस्ति, अस्माकं देशस्य नाम भारतः अस्ति। यह तुम्हारी किताब है। यहाँ पर की, का, के प्रकट में नहीं है, लेकिन तुम्हारी, यदि यहाँ पर हम किसकी प्रश्न करें, किसकी किताब है, तो उत्तर मिलेगा तुम्हारी। तो यहाँ पर तुम्हारा शब्द संबंध हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति प्रस्तुत नियम से होगी और युष्मत का रूप है। युष्मत का षष्ठी एक वचन में तव होता है। अब अनुवाद होगा आपका इदम, यह के लिए इदम इसलिए होगा क्योंकि किताब का विशेषण है, किताब नपुंसक लिंग है, इसलिए यह भी नपुंसक लिंग में होगा, तो इदम तव पुस्तकम अस्ति। इस प्रकार आपका अनुवाद बन जाएगा, यह तुम्हारी किताब है। मोहन का भाई डॉक्टर है, किसका भाई डॉक्टर है? मोहन का, यहाँ पर मोहन में षष्ठी होगी। मोहनस्य भ्राता चिकित्सकः अस्ति। तो बच्चों इस प्रकार से ये ध्यान रखें कि यदि वाक्य में का, के, की है तो उसके पहले का जो शब्द है वही संबंध होगा और उसमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। एक वचन का शब्द है तो षष्ठी एक वचन, जैसे यहाँ पर दशरथ, और बहुवचन का शब्द होगा तो वहाँ पर बहुवचन लगाना है, द्विवचन है तो द्विवचन लगाना है। इस प्रकार से हम इनको पहचान करके इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अनुवाद करेंगे, जैसा कि यहाँ पर इन 5 उदाहरणों में हमने किया है। कूपस्य, दशरथस्य, अस्माकं, तव, मोहनस्य, इसको ध्यान रखें। षष्ठी विभक्ति के प्रयोग का दूसरा नियम आइए देखें। षष्ठी हेतु प्रयोगे, यह नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया का हेतु अर्थात कारण
प्रकट किया गया हो एवं हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस हेतु वाली वस्तु तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वह अन्न के कारण रहता है, इस वाक्य में उसके रहने का कारण अन्न है। वह किसके कारण रहता है? अन्न के कारण रहता है। तो प्रस्तुत नियम से अन्न में षष्ठी विभक्ति होगी क्योंकि यह हेतु वाली वस्तु है, और कारण वाले शब्द हेतु में भी षष्ठी विभक्ति होगी। नियम हमारा कहता है कि हेतु वाली वस्तु और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी होगी। तब आपका अनुवाद बनेगा वह सह अन्न के अन्नस्य कारण हेतोः रहता है वसति, सह अन्नस्य हेतोः वसति। राम धन के हेतु सेवा करता है, यहाँ पर राम के सेवा करने का हेतु धन है, इसलिए प्रस्तुत नियम से धन में और हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी दोनों में, और अनुवाद बनेगा रामः धनस्य हेतोः सेवते। यहाँ पर कारणभूत वस्तु अन्न, धन और हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति प्रस्तुत नियम से हुई है। ऐसा ही यदि कोई दूसरा वाक्य आता है, अन्य वाक्य जिसमें कारण प्रकट किया गया हो कार्य का और हेतु शब्द भी हो, तो उन दोनों में षष्ठी विभक्ति इस नियम से हम लोग करेंगे और उसका अनुवाद इस प्रकार से कर देंगे जैसा इन उदाहरणों में किया गया है। एक और षष्ठी विभक्ति का नियम देखें, षष्ठी चानादरे, अर्थात जब किसी समूह या जाति से किसी का अनादर प्रकट हो तो उस समूह या जातिवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे पक्षियों में कौवा धूर्त है, यहाँ पर पक्षी एक जातिवाचक शब्द है, इसमें से कौवा को उसकी धूर्तता के आधार पर उसका अनादर प्रकट किया गया है, उसे अलग बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो जातिवाचक शब्द पक्षी है इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। ये बहुवचन है तो षष्ठी बहुवचन में खग का रूप खगा नाम। अब अनुवाद होगा आपका खगा नाम कौवा काकः धूर्त है धूर्तः, खगा नाम काकः धूर्तः, पक्षियों में कौवा धूर्त है। बालकों में चंपक चंचल है, यहाँ पर बालकों के एक समूह में से चंचलता के दुर्गुण के कारण चंपक का अनादर प्रकट हो रहा है, उसे अलग बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बालकों में षष्ठी विभक्ति होगी प्रस्तुत नियम के अनुसार, और अनुवाद हो जाएगा बालका नाम चंपकः चंचलः। पशुओं में गीदड़ मूर्ख है, यहाँ पर पशुओं में गीदड़ को मूर्ख बताकर उसका अनादर किया गया है, इसलिए यहाँ पशुओं शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी प्रस्तुत नियम के अनुसार, और अनुवाद हो जाएगा पशु नाम श्रृगालः मूर्खः। तो इस प्रकार से यदि किसी समूह या जातिवाचक शब्द में से या उस समूह से किसी एक को उसकी किसी कमी के कारण, किसी दुर्गुण के कारण उसका अपमान करते हुए उसे अलग बताया जाए तो उस समूह या जातिवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा इन उदाहरणों में हुआ है खगा नाम, बालका नाम, पशु नाम। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे वाक्यों में षष्ठी विभक्ति लगा करके उसका अनुवाद करेंगे। बच्चों, ये षष्ठी विभक्ति के नियम थे जो अनुवाद के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ा, उदाहरणों के माध्यम से समझा। इसे अपनी पुस्तिका में नोट कर लें। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के नियमों को।